आज आम आदमी पार्टी को दो बड़ी खुशखबरी मिली, जिसका इंतजार लगभग 40 दिनों से पार्टी कार्यकर्ता भी कर रहे थे, पार्टी के आला नेता भी कर रहे थे। 40 दिनों के बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और अब पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार में दिखाई देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ में कुछ शर्तें भी लगाई हैं। आखिर वो शर्तें क्या हैं और अब क्या होगी आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति, आपको दिखाते हैं इंडिया स्पेशल की इस बेहद स्पेशल रिपोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला का ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पर ऐसे थप्पड़ लगा। 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है। ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। चुनावी अंगड़ाई, तिहाड़ से रिहाई। केजरीवाल को बेल, दिल्ली में अब बड़ा सियासी खेल। भारत माता की इंकलाब। आपका खत्म इंतजार, अब प्रचार धुआंधार। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे। तिहाड़ जेल में 40 दिन बिताने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज देश की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि ये जमानत 22 दिनों के लिए ही है, क्योंकि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में वापस सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं, आम आदमी पार्टी जानती है, उसके बड़े नेता जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं, ये राहत कितनी बड़ी है, खास तौर पर तब जब लोकसभा चुनाव के 3 फेज पूरे हो चुके हैं और 4 फेज बाकी हैं, जिसमें आपके लिए सबसे खास छठा चरण है, क्योंकि छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होना है। तो अब क्या होगी आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति? तिहाड़ जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल कैसे देंगे चुनाव प्रचार को धार? क्या होगा पार्टी का आगे का प्लान? इन सवालों के जवाब इंडिया स्पेशल में हम आगे आपको देंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर अंतरिम जमानत मिली, ईडी ने बेल के विरोध में क्या दलील दी और केजरीवाल के जमानत के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और जहां से कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। बाद में रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई और फिर कोर्ट ने 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में भेज दिया। 40 दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। 7 तारीख को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तब ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए दलील दी। अरविंद केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता। ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। केजरीवाल को बेल मिली तो हर कोई बेल मांगेगा। अंतरिम जमानत से गलत संदेश जाएगा। केजरीवाल 6 महीने तक समन से बचते रहें, सहयोग करते तो गिरफ्तारी नहीं होती। कोर्ट ने ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील की दलील सुनने के बाद अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रखा, लेकिन तब कोर्ट ने यह जरूर कहा था, केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। केजरीवाल खिलाफ इसके पहले कोई केस नहीं है।
ये असाधारण स्थिति है। असाधारण मामले में जमानत दे सकते हैं। चुनाव प्रचार करने में कोई परेशानी नहीं है। आम चुनाव 5 साल में आते हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। आज जब दोबारा इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो ईडी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए कुछ जमानत पर मुहर लगा दी। अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वो कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या फिर पहले भी हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। वो अगले 22 दिन तक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। शर्त नंबर 1, केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं करेंगे। शर्त नंबर 2, आधिकारिक रूप से किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त नंबर 3, 2 जून को हर हाल में अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। उनका सबसे बड़ा चेहरा अब चुनाव प्रचार करेगा। बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने सभी संकल्प सभाएं रद्द कर दी और अब नए सिरे से चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की रिहाई को चुनाव की दिशा बदलने वाला बता रहे हैं। अरविंद जी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है और जिन स्थितियों के अंदर उनको बेल मिली है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, अभूतपूर्व हैं। पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिन में बेल मिलना, इसके अंदर कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन है, ईश्वर का हाथ है। आज चुनाव एक ऐसी जगह खड़ा हुआ है जहाँ पे ये चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की चमक जो है कम पड़ रही है। 4 जून से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिलना एक नई रोशनी की किरण है। इससे पूरे देश में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। पूरे देश के अंदर एक उत्साह कायम हुआ है। मुझे इस बात का भरोसा है कि इस देश में जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से और मजबूत होगी। सब मिल करके हम इस तानाशाही को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। तानाशाही हारेगी और संविधान और लोकतंत्र जीतेगा। ये सत्य की विजय है। ये सत्यमेव जयते का क्षण है। चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब इस तानाशाही का अंत होगा और हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। आप नेता ही नहीं, दूसरे विपक्षी दलों ने भी अरविंद केजरीवाल